मूवी की स्टार्टिंग प्रिंस चार्मिंग से होती है, जो कि स्टेज परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है। वहाँ पर सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। प्रिंस चार्मिंग प्रिंसेस फियोना को बचाने की स्टोरी दिखा रहा होता है और शेख को विलन बताता है। वहाँ के लोग शेख को हीरो समझते हैं। उनकी रिएक्शन पर गुस्सा होकर चार्मिंग कहता है कि वो एक दिन बहुत गिल्टी फील करेंगे अपनी सोच पर, और वहाँ से बाहर आकर रोने लगता है। वहाँ उसे अपनी मॉम की पिक नज़र आती है जिस पर लिखा होता है कि कभी हार मत मानना। ये देखकर प्रिंस चार्मिंग को जोश आ जाता है और फिर उसके सर पर एक न्यूज़पेपर आकर गिरता है, जिससे उसे पता चलता है कि किंग हैरोल्ड की जगह फियोना और शेख ले रहे हैं, क्योंकि किंग की तबीयत ठीक नहीं है। अगली सुबह शेख और फियोना जागते हैं तो उसके घर में डंकी और उसके बच्चे आ जाते हैं। बच्चे को देखकर फियोना बोलती है कि उसे भी बच्चे चाहिए, जिस पर शेख बोलता है कि वो दोनों ठीक हैं, क्योंकि बच्चे बहुत गंदे होते हैं और हर टाइम रोते रहते हैं। जिसके बाद शेख किंग की सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसमें वो सिर्फ गड़बड़ ही करता है। रात को दावत होती है जिसके लिए उसका मेकओवर कराया जाता है, पर उनके कपड़े बहुत टाइट, जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाते। रात को जब उसको सब मेहमानों के सामने जाना होता है तो शेख के पीछे एक आदमी खुजला रहा होता है, जिसे सब ऑडियंस देख लेती है। फिर शेख की ड्रेस से एक बटन बीटर के मुंह पर जाकर लगती है, जिसके बाद सारे लोग गिरने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा हॉल में आग लग जाती है। अब रात को किंग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, जिसे शेख और फियोना उससे आखिरी बार मिलने जाते हैं। किंग उसे कहता है कि अब उसका ये आखिरी वक्त है और उसके जगह नया राजा होना चाहिए और उसका जगह सिर्फ शेख ही ले सकता है। पर शेख पिछले दिनों के एक्सपीरियंस से तंग आ जाता है और राजा बनने से इनकार कर देता है। वो अपने घर में वापस जाना चाहता था, जिस पर किंग बोलता है कि अगर वो नहीं बनेगा तो उसके सिंहासन पर उसका भतीजा आर्थर बैठेगा। उसके बाद किंग की मौत हो जाती है। उसकी मौत से सब लोग बहुत दुखी होते हैं। अगली सुबह सब लोग किंग को आखिरी विदाई देते हैं। उसी दौरान चार्मिंग बार में पहुंच जाता है, जहां सभी डिज्नी विलन्स मौजूद होते हैं। चार्मिंग को वहां कोई भी पसंद नहीं करता। उन सभी को अपनी तरफ करने के लिए चार्मिंग सभी को फ्री में बियर पिला देता है, जिससे सब लोग और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। फिर चार्मिंग उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सब हमेशा विलन और बुरे ही बनकर रहेंगे। उनको कहानियों में आज मिला ही क्या है सिवाय बुराई, और वो उन लोगों को उस्काता है कि सभी विलन को हैप्पीली एवर आफ्टर का हक है। जिसके बाद सभी विलन चार्मिंग के साथ मिल जाते हैं। अगले दिन शेख और डंकी आर्थर को लेने के लिए जाते हैं, जो कि एक मैजिक एकेडमी में पढ़ता है। जब शेख शिप में बैठता है तो फियोना उसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ बताती है। इस बात से शेख को कोई खुशी नहीं होती। अब सफ़र के दौरान शेख की आंख लग जाती है और वो सपना देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है और उसके सामने बेबी कैरियर आ जाता है। उसमें एक बेबी होता है जो शेख पर बहुत तेज वोमिट कर देता है, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो हर चीज़ को बर्बाद कर रहे होते हैं और शेख उनका ख्याल रखता है। फिर अचानक ही उस पर बच्चे की बाढ़ आ जाती है। शेख जैसे ही इस ड्रीम से जागता है तो उसे डंकी में भी बच्चे की शक्ल दिख रही होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर उस सब का सफ़र ख़त्म हो जाता है और वो एकेडमी पहुंच जाता है। वहाँ पर शेख को देखकर कुछ बच्चे डर जाते हैं तो कुछ उसका मजाक बनाते हैं। फिर दो लड़के उन्हें आर्थर की तरफ इशारा करते हैं। शेख को एक लड़का नजर आता है जो कि गधे पर बैठा होता है। ये लड़का बहुत हैंडसम था, जिसे देखकर शेख को लगता है कि यही आर्थर है और वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। पर वो लड़का बताता है कि उसका नाम जस्टिन है और आर्थर ज़मीन पर गिरा हुआ है। आर्थर शेख को देखकर डर जाता है और भाग जाता है। असल में आर्थर 16 साल का था और अपनी एकेडमी में नकारा और बेचारा लड़का था। सब लोग उसको तंग करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। पर शेख आर्थर को ढूंढते हुए एकेडमी की रैली में पहुंच जाता है, जहां जाकर वो उसे बताता है कि वो फराफर रवि का राजा बनने वाला है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और सभी लोगों से कहता है कि जिन जिन लोगों ने उसे तंग किया है वो सबको सबक सिखाएगा और कभी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, कि किसी को नहीं पता कि जिसको वो तंग कर रहे हैं क्या पता वो एक दिन राजा बन जाएंगे। दूसरी तरफ फियोना का बेबी शावर चल रहा होता है, जहाँ पर सभी डिज्नी प्रिंसेस आई होती है। वो सब फियोना को गिफ्ट दिखा रही होती है। इसमें स्नो वाइट फियोना को अपने घर से वोना इंसान गिफ्ट कर देती है, जो कि उसके बच्चे का ख्याल रखेगा। उसे देखकर फियोना सोचने लगती है कि अगर वो ये सब करेगा तो फियोना क्या करेगी। तभी वहाँ पर बाहर से सारे विलन आ जाते हैं, जिसका लीडर चार्मिंग होता है। वो ड्रैगन पर जाल फेंक देता है और सारे शहर पर कब्जा कर लेता है और बर्बाद कर देता है। उससे बचने के लिए फियोना और सभी औरतें एक सीक्रेट डोर से होते हुए महल के बेसमेंट में चले जाते हैं और उनकी जगह फेरी टेल क्रिएचर आकर बैठ जाती है। जब चार्मिंग पूछता है कि शेख कहाँ है तो पिंकी बहुत मुश्किल से
अपनी बातें से उसे टालता है ताकि उसकी नाक ना बड़ी हो जाए और सबको सच ना पता चल जाए। पर पियोंकी की बातों से तंग आकर एक पिग के मुंह से सच निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्थर बहुत खुश होता है कि वो किंग बनकर आसान लाइफ जिएगा और सेर्क भी उसे इम्प्रेस करता है। लेकिन पूस और डंकी उसे सच बता देते हैं कि वो राजा बनने के बाद बहुत ही जिम्मेदारी और बिजी रहने वाला इंसान बन जाएगा, जिससे डरकर वो शिप की व्हील दूसरी तरफ घुमाने लगता है क्योंकि वो किसी तरह की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। पर सेर्क उसे कहता है कि वो किसी तरह से उसे लेकर ही जाएगा। वो दोनों व्हील पकड़कर ही लड़ने लगते हैं और व्हील ही टूट जाती है, जिससे वो लोग एक चट्टान से टकरा जाते हैं और अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। अर्थर उसे दूर भागने लगता है, लेकिन उसके पीछे सेर्क, पूस और डंकी भी आ जाते हैं। रास्ते में उसे बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम मार्लिन होता है। मार्लिन अर्थर के स्कूल का ही रिटायर्ड टीचर और एक जादूगर भी था। मार्लिन को नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था और वो बहुत ही अजीब हो गया था। वो हर वक्त अलग अलग थेरेपी की ही बातें सुनाता रहता था। रात को मार्लिन उन सब के लिए आग जलाता है जिसमें उनको विजन नज़र आते हैं। सेर्क को उनमें बेबी कैरियर नज़र आता है और आर्थर को उसमें पंछी और पंछी के पिता नज़र आते हैं जो कि उसे छोटे पंछी को छोड़कर चले जाते हैं। जादूगर होने के बावजूद भी मार्लिन उस विजन को बकवास कहता है और अपनी झोपड़ी में चला जाता है। बाद में आर्थर और सेर्क आपस में बात करने लगते हैं। आर्थर की विजन में छोटा पंछी आर्थर खुद था और बड़ा पंछी उसके फादर, जो कि उसे छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद सेर्क कहता है कि उसके फादर भी अच्छे नहीं थे। वो सेर्क को हमेशा खाने के बारे में सोचते थे और उसको मसाला लगाकर सुलाते थे। जिसके बाद सेर्क और आर्थर की दोस्ती हो जाती है। सेर्क कहता है कि उसे बच्चों से डर नहीं लगता, वो डरता है बुरा पिता बनने से। दूसरी तरफ सभी राजकुमारियां और फियोना मिलकर महल के बेसमेंट में जान बचाकर निकल रही होती है, पर वो राजकुमारियां के नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे होते हैं और वो एक दूसरे से बातों बातों पे झगड़ने लगते हैं कि वो खुद खूबसूरत है, बाकी सब बकवास है। जब वो महल से बाहर निकल रही होती है तो रुपेंजल फिर से महल के अंदर चली जाती है, जिसको बचाने के लिए सभी राजकुमारियां और फियोना भी महल के अंदर चली जाती है और देखती है कि रुपेंजल ने उनको धोखा दिया है। वो खुद चार्मिंग के प्यार में पड़ गई थी और वो अब रानी बनकर जिएगी। जिसके बाद बाकी सबको कैद करके महल के बाहर ऊंची टावर पर रख दिया जाता है। अगली सुबह सेर्क और डंकी जब उठते हैं तो वहाँ पर कैप्टन हुक और बाकी गार्ड भी आ जाते हैं जो उनको कैद करना चाहते थे, पर सेर्क उनसे लड़ने लगता है। जब सभी गार्ड सेर्क को एक बॉक्स में बंद करना चाहते थे तो वो बॉक्स में बंद नहीं होता है। फिर उस पर एक तोप चलाने जाने वाली होती है तो वो तोप का मुंह कैप्टन की तरफ कर देता है। जिसके बाद कैप्टन हुक उसे कहता है कि उसको पकड़ने का ऑर्डर चार्मिंग ने दिया था और फियोना को कैद कर लिया गया है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब सेर्क अर्थर को कहता है कि वो वापस लौट जाए, पर अर्थर वहाँ से जाना नहीं चाहता था। अर्थर को आइडिया आता है कि जिससे वो सब जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। जिसके बाद वो मार्लिन से कहता है कि वो जादू से जल्दी उसको मंजिल तक पहुँचा दे, पर मार्लिन मना कर देता है। फिर अर्थर जोर जोर से रोने लगता है और मार्लिन को कहता है कि वो नहीं जानता कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है और उसकी लाइफ कितनी मुश्किल है। ये देखकर मार्लिन को उन पर तरस आ जाता है और वो जादू करने के लिए रेडी भी हो जाता है। असल में अर्थर ने ड्रामा किया था ताकि वो लोग जल्दी से फराफर रवि पहुँच सके। मार्लिन की जादू से सब लोग फराफर रवि तो पहुँच जाते हैं, पर यहाँ पर डंकी और पूस की बॉडी की आत्मा एक्सचेंज हो जाती है। फिर सब लोग शहर में चले जाते हैं। यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया था और लोग खुलेआम लूटपाट कर रहे थे। वहाँ जाकर वो पियुंकू को देखता है जिसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था। पियुंकू उन सबको पोस्टर दिखाता है जिसमें बताया गया होता है कि आज रात चार्मिंग एक नाटक करेगा जिसमें सेर्क उसका विलन होगा। असल में ये सब चार्मिंग की चाल थी जिसके हिसाब से वो सेर्क को मार डालना चाहता था, पर वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं। सोल्जर से बचने के लिए डंकी की बॉडी में पूस अपना मासूम सा चेहरा बनाता है, पर इस बार उसकी चाल कामयाब नहीं होती। फिर अर्थर उससे कहता है कि आज रात के शो का विलन सेर्क है, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि एक्टर के ना होने से शो खराब हो जाएगा। जिसके बाद वो सोल्जर उन्हें छोड़ देते हैं। फिर सेर्क चार्मिंग के रूम में चला जाता है। यहाँ वो अकेला होता है। चार्मिंग बहुत चालाक था, उसने अपनी मॉम के डॉल के अंदर बटन लगाया था जिसे दबाते ही वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। अर्थर को चार्मिंग से बचने के लिए कहता है कि अर्थर को किंग बनाने के लिए नहीं लाया गया था, उसका तो बस सेर्क ने यूज़ किया ताकि वो खुद राजा बन सके। ये सुनकर अर्थर को बहुत बुरा लगता है और चार्मिंग उसे छोड़ देता है और सेर्क, डंकी और पूस को पकड़ लिया जाता है। पूस और डंकी को उसी जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर सारी राजकुमारियाँ कैद थी। जेल में जाकर वो सभी राजकुमारियाँ के नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। वो
आपस में ही लड़ती रहती है। स्नो वाइट कहती है कि वो बहुत ही खूबसूरत और हॉट है, उसको ऐसे कैद में नहीं रखना चाहिए। फियोना उन सबको कहती है कि वो कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी, उनको खुद ही बचने के लिए कुछ करना चाहिए। जिसके बाद सब राजकुमारियाँ सो जाती है और सिंड्रेला रेडी होकर बैठ जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि ताकि कोई उसे बचाकर ले जाए। तब फियोना कहती है कि इस बार उसे खुद ही बचना होगा। फिर स्नो वाइट कहती है कि यहाँ पर सारी राजकुमारियाँ के अलावा वहाँ पर सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी जो कि फियोना की मदर लिलियन थी। लिलियन को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि स्नो वाइट उसे बूढ़ी कह रही है और वो अपने सर से ही जेल का एक दीवार तोड़ देती है। फिर सब लोग प्लान बनाकर अलग अलग हो जाए, जिसमें सभी राजकुमारियां महल के अंदर दाखिल होंगी और पुस और डंकी सभी फेरीटेल क्रिएचर को बचाएंगे। प्लान के मुताबिक स्नो वाइट महल के आगे गाना गाने लगती है, जिससे वहां पर बहुत सारे पंछी और जानवर आ जाते हैं। तभी वो उन सबको महल पर पहरा दे रहे 2 ट्रीज पर जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद सब वहां पर चले जाते हैं और सारी राजकुमारियां महल में चली जाती हैं। दूसरी तरफ पुस और डंकी सभी फेरीटेल क्रिएचर को भी बचा लेते हैं। फिर फेरीटेल क्रिएचर अपनी टीम का नाम डिसाइड करते हैं, तभी उनको एथ नजर आता है जो कि अपसेट होकर वापस जा रहा है। पुस और डंकी उसे बताता है कि सेक ने झूठ बोला था उसकी जान बचाने के लिए, जिसके बाद आर्थर भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। रात को प्ले स्टार्ट हो जाता है। इसमें रुपेंजल फियोना की रोल प्ले कर रही थी, प्रिंस चार्मिंग खुद का और सेक को विलन बनाया गया था। पर सेक जैसे ही स्टेज पर आता है ऑडियंस उसे देखकर खुश हो जाती है। जब चार्मिंग गाना गाने लगता है तो सेक कहता है कि क्यों ना पहले वो उसे मार दे, उसके बाद ये बकवास गाना गाए, जिसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं। अब वहाँ पर फेरीटेल क्रिएचर भी आ जाते हैं। उसी वक्त जिंजी रुपेंजल का बाल पकड़कर नीचे गिरता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रुपेंजल असल में गंजी है और उसने बीक पहनी हुई थी। फिर वहाँ पर सभी राजकुमारियाँ आ जाती है और उसके पीछे सारे विलन जो कि उन सबको पकड़ लेते हैं। उसी टाइम आर्थर भी आ जाता है जो कहता है कि विलन कब तक विलन रहेंगे, उन्हें भी आखिर हक है खुद के लिए अच्छा सोचने का। फिर वो कहता है कि उसे एक दोस्त कहा था कि हम लोग को सारी दुनिया विलन कहे या राक्षस, पर ये मैटर नहीं करता। वो कहता है कि हम लोग खुद के लिए सोचते हैं और खुद अच्छे और बुरे का जिम्मेदार होते हैं। उसकी बात सुनकर सभी विलन हथियार फेंक देते हैं और कहते हैं कि वो सभी अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे कैप्टन हुक डैफोडिल फ्लावर उगाएगा, इविल क्वीन एक पार्क खोलना चाहती है। ये सब सुनकर चार्मिंग सेक को तलवार मार देता है और उसे कुछ भी नहीं होता। और जब चार्मिंग सब ऑडियंस को बता रहा होता है कि वो राजा है तो ड्रैगन पूछ मारकर स्टेज पर और आर्थर चार्मिंग का क्रॉन पहनकर अपने आप को राजा ऐलान करता है, जिससे लोग खुश थे। बाद में वहाँ पर मार्लिन आकर डंकी और पुस की आत्मा को एक्सचेंज करके ठीक कर देता है और लास्ट में फियोना और सर्क अपने घर चले जाते हैं जहाँ उनके 3 बच्चे होते हैं और वो उन सबको बहुत प्यार करता है, जिनको पालने में उनकी मदद लिलियन, डंकी और पुस भी करते हैं। इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।